दोस्तों, अगर आप भी गांव से है या शहर से है और स्मार्टफोन के प्राइस में एक अच्छा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं पार्ट टाइम में, जैसे बहुत सारे लोग अभी क्या करते हैं, वो जॉब करते हैं, मॉल में जॉब करते हैं, कपड़ा दुकान में जॉब करते हैं और वो चाहते हैं कि घर पे जो है एक बिजनेस स्टार्ट किया जाए पार्ट टाइम में। तो जो है 20 से 30 हज़ार के अंदर एक 3 बेहतर जो है बिज़नेस बताने वाला हूँ, जिस बिज़नेस को जो है घर की महिलाएं भी जो है आसानी रूप से कर सकते हैं। सो सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बिज़नेस है, क्योंकि ना इसके लिए आपको जगह लग रहा है ज़्यादा और ना ही बिजली लग रहा है और ना ज़्यादा पूंजी लग रहा है, और सेल भी आप आसानी से पार्ट टाइम में कर सकते हैं। तो सारा इन्फॉर्मेशन दूंगा, कौन कौन सा बिजनेस है, कौन कौन सा मशीन है, मार्केटिंग कैसे करना है, कितना लागत लग जाएगा और ये तीनों मैन्युफैक्चरिंग मशीन जो है वो कहाँ से आपको प्रोवाइड होगा। सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। सो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नॉलेजेबल वीडियो को। तो दोस्तों, महिलाओं के लिए बेस्ट और पार्ट टाइम में किए जाने वाली 20 से लेके 30 हज़ार के रेंज में आज बेहतरीन बिजनेस के बारे में बताने वाला हूं, जो कि 3 बिजनेस है। इन तीनों में से कोई एक बिजनेस को आप स्टार्ट करके और जो है आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं और धीरे धीरे करके आप जो है अपने बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं। ख़ास बात ये कि है कि ये तीनों बिजनेस के लिए आपको कोई ख़ास जगह की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मामूली सा, जैसे अब आपका एक छोटा सा रूम है या फिर घर का बरामदा है या फिर छत पे, मतलब एकदम कम से कम जगह पे एक टेबल पे भी इस बिज़नेस को आप स्टार्ट कर सकते हैं। ख़ास बात यह है कि सिंगल फेज इलेक्ट्रिसिटी यानी घर के बिजली से भी इसको वर्क कर सकते हैं। तो 3rd नंबर पे जो है वो है पैकेजिंग बिजनेस, यानी आपको अगर किसी भी प्रकार का पैकेजिंग बिजनेस को करना है, यानी कि जैसे बाज़ार से क्या किया, आप खाड़ा मसाला ले आए और खाड़ा मसाला कोई पीस कर या फिर बिना पीसे हुए भी बहुत सारा भी मसाला बिकता है, तो उस चीज़ को पैकेजिंग करने के लिए ये बेस्ट क्वालिटी का बैंड सीलर मशीन आता है, जिसमें जो है आप सादा पाउच या छपा हुआ पाउच, दोनों में से कोई भी पाउच जो है ले करके और क्या कर सकते हैं, उसमें आप खिलौना का पैकेजिंग कर सकते हैं, मसाले का पैकेजिंग कर सकते हैं, सत्तू बेसन का पैकेजिंग कर सकते हैं। यानी अगर पैकेजिंग से रिलेटेड किसी भी प्रकार का अगर आपको बिजनेस कर सकना है तो ये 22 से लेके 25 हज़ार के रेंज में ये बैंड सीलर मशीन आ जाएगा, जिसको ले करके आप पैकेजिंग का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। ख़ास बात ये है कि इसमें आपको 22 से 25 हज़ार के रेंज में मशीन आता है। उसके बाद इसमें जो बिजली लगती है, वो मोटर जो लगती है वो 0.25 HP का जो है मोटर रहता है, जिसके लिए खास इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यानी घर के किसी भी जो है वो बोर्ड होल्डर में आप इसको लगा के और मशीन को चालू करके आप अपने पैकेजिंग बिजनेस का शुरुआती कर सकते हैं। इस मशीन को रखने के लिए अगर बात किया जाए तो घर में टेबल है या फिर कोई भी ज़मीन पे भी इसको रखकर और बैठ के आप आसानी से पैकेट बना सकते हैं। यानी पैकेजिंग बिजनेस के लिए अगर ये मशीन ले लेते हैं और पार्ट टाइम में 2 घंटा सुबह और 2 घंटा शाम कोई भी एक नीश पकड़ लेते हैं कि भाई हमें मसाला पैकिंग का करना है या फिर खिलौना पैकिंग करना है या सत्तू बेसन, यानी कोई भी एक पकड़ लीजिए और 4 से 5 हज़ार रुपये का मटेरियल लेकर के आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये 1st नंबर पे ये हो गया। देखिए 2nd नंबर पे जो बिजनेस है वो है कॉटन विक्स मेकिंग मशीन। देखिए रुई बत्ती का जो है डिमांड अभी हमारे भारत देश में काफ़ी बढ़ा हुआ है। हर घर में जो है दिया ज़रूर जलाया जाता है और दिया जलाने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। फर्स्ट में जो है एक दीप की आवश्यकता होती है जो मिट्टी से बनी हुई रहती है, और उसके बाद जो ज़रूरी होती है वो तेल की ज़रूरत होती है और एक बत्ती का ज़रूरत होता है। तो बत्ती लोग सामान्यतः किराना दुकान से परचेज करके लाते हैं या स्टेशनरी शॉप से परचेज करके लाते हैं, तो कहीं ना कहीं से जो है बन के तो वो दुकान में जाता ही है। तो ये बिज़नेस जो है ये काफ़ी कम पूंजी में स्टार्ट हो जाती है और इसका कोई मशीन भी बड़ा नहीं है, बहुत ही छोटी मशीन से इसका जो
सेमी ऑटोमेटिक मशीन आता है वो 20 से 22 हज़ार के रेंज में आता है, जिस पे आपको हाथ से तोड़ के 4-4 इंच का रुई रखना होगा और इस तरीके से रुई बन के, और देखिए किस प्रकार से गिर रहा है, इस प्रकार से जो है गिरते जाएगा। तो ये हुआ सेमी ऑटोमेटिक का प्रोसेस कि हम रुई को तोड़ तोड़ के रख रहे हैं और ये कट कट के गिर रहा है। दूसरा आता है इसका फुल ऑटोमेटिक मशीन। फुल ऑटोमेटिक मशीन का प्राइस जो है वो 32,500 से लेकर के 35,500 तक की आता है। ये मशीन में क्या होता है कि इस तरीके का हर कलर में आता है, जैसे वाइट में आता है, गुलाबी में आता है, रेड में आता है। तो जिस कलर का आप रॉ मटेरियल परचेज कीजिएगा उस तरीके का रुई बंडल ले आइए, 2 किलो, 3 किलो, 10 किलो। इसका जो प्राइस है वो 200 रुपये से लेके 300 रुपये किलो तक हर कलर में आपको मिल जाएगा। तो क्या कीजिए कि उससे क्या कीजिए कि इस ऑटोमेटिक मशीन में इसका रोल फंसा दीजिए, वो ऑटोमेटिक खींच के और काट काट के रुई बना के आपको बिकता रहेगा। और उसके बाद आपको उठा के और पन्नी में भर के और क्या करना है कि 1500 का इस टाइप का बैंड सीलर मशीन लेना है और उसके बाद इससे पैकिंग कर सकते हैं। अगर ये बैंड सीलर मशीन आप लेना चाहते हैं तो अमेजॉन पे आपको बेस्ट क्वालिटी का बैंड सीलर मिल जाएगा, जिसका जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ। आप उस लिंक पे जाके अमेजॉन से जो है मंगा सकते हैं और आप पैकेजिंग कर सकते हैं। तो इसके बारे में मैं बता दिया हूँ। अब देखिए रुई बत्ती मशीन जो है ये कितना बिजली लेगा ये मैं बता देता हूँ। देखिए इसमें भी जो है 0.5 HP का मोटर लगा हुआ है, यानी आपके घर का जो पानी वाला जो मोटर जितना बिजली खाता है ना, उससे जो है आधा से आधा ये जो है। इसको रख रखाव के लिए आप या तो ज़मीन पे रख के भी काम कर सकते हैं या फिर टेबल पे रख के इसको काम कर सकते हैं। घर की महिलाएं के लिए ये काफ़ी बेस्ट मशीन है। ऑटोमेटिक मशीन में तो कुछ करना ही नहीं है भाई, रोल लगा दीजिए और वो अपना घर के काम करते रहेंगे और रुई बत्ती बन के वो क्या हो जाएगा, टाल हो जाएगा। उसके बाद आएंगे अपना गिन गिन के पैकिंग में भर के और पैकेट बना लेंगे। तो ये जो है पार्ट टाइम में आसानी रूप से जो है इसे वर्क कर सकते हैं। 2 घंटा शाम 2 घंटा सुबह काम कर लेंगे। और जो लोग बाहर जॉब करने जाते हैं वो उनको जॉब नहीं छोड़ना है, उनको ये प्रोडक्ट ले जाके और उसी मार्केट के अगल इर्द गिर्द में जो है वो धीरे धीरे मार्केटिंग करना है। उनको लगेगा कि हाँ इसका मार्केट सही है, इसमें मार्जिन ज़्यादा है, तब वो इसके का 4-5 मशीन या इसका और भी बड़ा मशीन ले करके और इस मार्केट में आ सकते हैं। ओवरऑल इस बिज़नेस के लिए अगर आप सेमी ऑटोमेटिक से स्टार्ट करते हैं तो आपको 25,000 रुपये तक के स्टार्ट हो जाएगा। आप फुल्ली ऑटोमेटिक के स्टार्ट करते हैं तो 35 से 40,000 रुपये तक की जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो रुई बत्ती बिजनेस भी जो है काफ़ी बेस्ट बिजनेस है, जो कि अभी घर की महिलाएं के लिए काफ़ी खास है। नंबर 1 पे जो है हमारा वो है स्क्रबर पैकिंग बिजनेस। देखिए स्क्रबर पैकिंग बिजनेस का तो मार्केट इतना अच्छा है, इसीलिए मैं इसका नंबर 1 पे रखा हूँ, क्योंकि ये हर घर का यूज है। हर घर में जो है बर्तन साफ़ होता है और बर्तन साफ़ करने के लिए महिलाएं जो है वो स्क्रबर का यूज करते ही करते हैं। देखिए स्क्रबर पैकिंग मशीन जो आती है वो 25,000 से लेके 35,000 के रेंज में आते हैं। ओवरऑल मैं इसको 20 से 30,000 के रेंज में इसीलिए रखा हूँ क्योंकि जो है आप 25,000 वाला मशीन भी लेकर अपना काम चालू कर सकते हैं। इसमें जो मटेरियल लगेगा वो मटेरियल लगेगा इसका पेपर सीट, और जिस कटोरी में स्क्रबर लगा हुआ रहता है वो कटोरी और स्क्रबर जो है वो किलो पर आता है। 230 रुपये किलो, 240 रुपये किलो, मतलब जैसा आप क्वालिटी का लीजिएगा वैसा। 10 ग्राम का एगो स्क्रबर रहता है। ओवरऑल एक पत्ता बनाने में जो है वो 39 से लेके 42 रुपये खर्च पड़ता है और मार्केटिंग सेल इसका जो है वो 65 से 70 रुपया है। 65 से 70 रुपया आपका दुकानदार वाला लेगा और दुकानदार 10 रुपये एगो बेचता है और 65 से 70 रुपया में वो 12 पीस खरीदता है और 10 रुपया में बेचता है, यानी एक पत्ता का दाम हो गया 120 रुपया। तो आपको जो है इसमें 20 से 25 रुपया का मार्जिन आएगा और दुकानदार को जो है वो दुगुना कमा लेता है, यानी 70 रुपया में खरीद रहा है तो वो 120 में बेच लेता है, यानी उसको 50 से जो है 60 रुपया एक पत्ता पे बचत हो जाता है। तो ये बिज़नेस काफ़ी मुनाफादायक बिज़नेस है। इस बिज़नेस को भी आप शाम 2 घंटा और सुबह 2 घंटा कर सकते हैं और आप आसानी से इसका मार्केटिंग कर सकते हैं। मान लीजिए पत्ता पे अगर 10 रुपया बचेगा और अगर 100 पत्ता बिक रहा है तो जो है 1000 रुपया तक जो है अर्निंग
किया जा सकता है। और एक दुकानदार जो है बड़ा दुकानदार होता है, वो 10 पीस 20 पीस से कम लेगा नहीं। तो 5 दुकान भी अगर प्रॉपर ढंग से पकड़ लेते हैं तो आपका जो है मुनाफा अच्छा खासा हो सकता है। देखिए, बिजनेस न करने का तो बहुत बहाना हो सकता है, लेकिन जो है शुरुआती दर में आप सोचिएगा कि मुझे मार्केट में जो है जाना पड़ेगा, हम मार्केट में न जाए बैठे बैठे पैसा कमा ले, तो ऐसा कोई बिजनेस नहीं है। और आप उस फ्रॉड में मत पड़िए जो लोग बोलते हैं कि माल बनाइए, सारा प्रोडक्ट हम खरीद लेंगे। तो ये सब जो है, ये सब कोई सच्चाई नहीं है। सच्चाई है भी तो जो है, अगर दूसरे को आप प्रोडक्ट दे रहे हैं और आप खुद मार्केटिंग नहीं कर रहे तो आपका जो है वो बिजनेस नहीं हुआ। आपका समझिए एक तरह लेबर की तरह आप वर्क कर रहे हैं। आपका बिजनेस तभी होगा, आपका मार्केटिंग तभी होगा जब मार्केट में आप खुद का पहचान बनाइएगा। सो ये रियलिटी है। देखिए, इस मशीन ये भी जो है सिंगल फेज इलेक्ट्रिसिटी और घर के किसी भी टेबल पे या घर के किसी भी जगह रख के आप आसानी रूप से इसको चला सकते हैं। इसके लिए न खास बिजली ज़रूरी है, न खास लोग ज़रूरी है और न खास जगह ज़रूरी है। कहीं भी रख के आप आसानी रूप से इसको चला सकते हैं। तो ये तीनों बिजनेस जो मैं बताया हूँ, ये तीनों महिलाएं जो है आसानी रूप से कर सकते हैं। कम पूंजी है। आजकल कोई स्मार्टफोन खरीदते हैं तो वो 20 से लेकर 30 हज़ार के रेंज में ख़रीदते हैं, इससे कम में तो ख़रीदते नहीं है। तो स्मार्टफोन के रेंज में ये बिज़नेस स्टार्ट हो रहा है, तो और न ज़्यादा रिस्क है। अब आपका सवाल होगा कि भाई अगर हम इस बिज़नेस को करना चाहते हैं तो कहाँ जाके ट्रेनिंग ले सकते हैं, मशीन और रॉ मटेरियल परचेज कर सकते हैं। तो आप आ सकते हैं बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में कृष्णा इंटरप्राइजेज में। कृष्णा इंटरप्राइजेज में जो है 15,000 से लेके 5 लाख रुपए तक की आपको मशीन यहाँ मिल जाएगी। साथ ही सभी मशीनों का ट्रेनिंग और रॉ मटेरियल यहाँ उपलब्ध है। सो वीडियो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए और वहाँ आप विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 3 बेहतर बिजनेस के बारे में बताया हूँ, जिसको स्टार्ट करके आप पार्ट टाइम भी वर्क कर सकते हैं और मार्केट की पकड़ हो जाने के बाद आप जो है इस बिज़नेस को बड़े लेवल पे कर सकते हैं। क्योंकि जिनके पास कम पूंजी है, पूंजी का अभाव है, वो तो एकाएक जो है कर्ज लेकर बड़े बिजनेस में जो है इन्वेस्ट तो नहीं कर देंगे। छोटा से ही स्टार्ट करके जो है वो धीरे धीरे बड़े प्रोडक्ट पर वर्क करेंगे। सो जो है आप छोटे छोटे मशीन को लेकर के, और ख़ास बात ये है कि आपको अपना जॉब नहीं छोड़ना है। आपको अपना जॉब करते हुए ही जो है घर के लोग इस बिज़नेस को जो है आसानी रूप से ग्रो कर सकते हैं। और देखिए, नहीं करने वाले के लिए तो बहुत बहाना है कि भाई इसमें बचत ही नहीं है, इसका तो मार्केटिंग ही नहीं है। अब बताइए, रुई बत्ती ही है, कपूर ही है, तो भाई आप लोग भी तो ख़रीद के लाते हैं, कहीं से ना कहीं से तो वो बन के आता ही होगा। तो क्यों ना आप लोकल में स्टार्ट कीजिए उस चीज़ को, और लोकल में स्टार्ट करने के बाद बेचिए। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, इस चीज़ों के फ्रॉड में आप बच के वर्क कीजिए। जो कंपनी वाले बोल रहे हैं बाई बैक, यानी माल बनाइए, सारा माल हम एग्रीमेंट के साथ खरीद लेंगे, इस तरीके से फ्रॉड से आप लोग बच के काम कीजिए। और जो लोगों को लगता है ना कि माल बनाएंगे और सारा कंपनी वाला खरीद लेगा, तो भाई कंपनी वाला जब खरीदिए लेगा तो कंपनी वाला जो है मशीन रख के 50 मशीन 100 मशीन रख के वो खुद क्यों नहीं चलवाएगा जो आपसे खरीद लेगा। दूसरी बात, अगर कंपनी वाला खरीद भी लेगा तो फिर आप लेबर के लेबर ही रह गए, मालिक बनने का तो कभी सोचिएगा नहीं। क्योंकि आप मालिक वही कहलाएगा जो मार्केट में खुद का पहचान बनाएगा। माल बना के जो है या प्रोडक्ट बना के आप कंपनी वालों को ही दे दिए तो फिर मालिक कहलाने का कोई। इसीलिए मैं कहूँगा कि छोटा से छोटा प्रोडक्ट का अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कर रहे हैं तो मार्केटिंग आप खुद कीजिए, प्रोडक्ट को खुद बेचिए। एक प्रोडक्ट से अगर मार्केटिंग पकड़ लेगा तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपका जो है प्रोडक्ट का जो है खुद मांग होने लगेगा, और एक ही नहीं आपका 20 प्रकार का प्रोडक्ट आपका आ जाएगा। परख कर लीजिए, क्योंकि मैं तो हमेशा से कहता हूँ कि किसी भी बिजनेस को आप स्टार्ट कर रहे हैं, चाहे वो छोटे लेवल पे हो या फिर बड़े लेवल पे हो, जांच परख और जानकारी लेकर के ही स्टार्ट कीजिए, आपके लिए सही साबित होगा। और वीडियो उन लोगों में शेयर कीजिए जो इस टाइप का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। कमेंट सेक्शन में आप लिखिए कि आगे मैं आपको किस चीज़ के ऊपर जानकारी दूँ, किस बिजनेस के बारे में बताऊं। और मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ, एक नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।